ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज से नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, और टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट ऑर्गेनाइजिंग मेक्स एवरीथिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। यानी ऑर्गेनाइजिंग से हर एम्प्लॉय को क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी को कब परफॉर्म करना है, ये एकदम क्लियर हो जाता है। किसकी कितनी अथॉरिटी, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी क्लियर हो जाता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है ना इंपॉर्टेंट। व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, तो काम करने में आसानी रहती है एंड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम इजी एंड पॉसिबल टू अचीव। अब आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है एंड इट इज पॉसिबल थ्रू ऑर्गेनाइजिंग ओनली। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, स्किल एंड कैपेबिलिटी। तो एक पर्सन को एक काम दिया जाता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से, रिपीटेडली उस काम को बार बार करके द पर्सन बिकम्स स्पेशलिस्ट, उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। और उसका बेनिफिट क्या होता है, वेस्टेज जो हो रही थी लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन की वजह से, वेस्टेज इज रिड्यूस्ड एंड आउटपुट इज इंक्रीज्ड। एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है बल्कि जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है एंड ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट होने शुरू हो जाते हैं, यानी एरर फ्री वर्किंग होनी शुरू हो जाती है। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है बिजनेस हाउस को। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मैंने पहले ही बताया आपको, organizing makes it clear to each and everyone that what he is expected to do। यानी हर किसी को हम रिटर्न में दे देते हैं कि उसने कौन सा काम किस जगह पे करना है। Who is the boss, who is the subordinate, यानी who will order and who will report to whom। कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब जो वर्किंग रिलेशनशिप है दैट इज 100% क्लियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई केओस नहीं रहता और लोगों में एक बेटर फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट टू पॉइंट से भी क्लियर है स्टूडेंट्स। व्हेन वर्किंग रिलेशनशिप इज क्लियर, when every employee is clear कि उसने कौन सा काम करना है, किस जगह पे करना है, कितनी देर के लिए करना है, उसकी क्या पोजीशन है, उस केस में क्या होगा, that improves his or her efficiency, वेस्टेज नहीं होती and that ensures proper and optimum utilization of resources। क्योंकि इससे ना तो रिसोर्सेज को हम, ना तो ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा पर्सन्स एक काम को अननेसेसरीली कर रहे हैं, ना ऐसा होता है कि कोई काम छूट जाए, क्योंकि हर एक्टिविटी जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है एंड एवरी एक्टिविटी इज असाइंड टू कंसर्न पर्सन, जिससे वो पर्सन स्पेशलिस्ट होकर उस काम को एफिशिएंटली करता है एंड दैट एंश्योर्स एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी हमारी कॉस्ट कम होती है और हमारे बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस का, अडेप्शन टू चेंज। यानी इफ एनी चेंज ड्यू टू एनी चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल एनवायरमेंट में कोई चेंज हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में कोई चेंज हो, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, कंपटीशन में हैं, उनकी पॉलिसी में कोई चेंज हो, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज करना पड़े तो उस चेंज को अडेप्ट करना, फॉलो करना, अपनाना बहुत आसान होता है, बिकॉज आवर फॉर्मल स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। यानी ऑर्गेनाइजिंग में जो हमने अपना फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया है, जो फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए हैं लोगों में, वो बहुत साउंड है। हर किसी को अपना रोल क्लियर है
तो अकॉर्डिंगली अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया भी जाए तो पीपल एंड द ग्रुप ऑफ पीपल दे कैन इजीली मेक दैट चेंज फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वजह से किसी भी तरह का चेंज करना आसान होता है, फिजिबल होता है और उसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट होते हैं वो मैनेजर्स हु मेक देयर डिसीजंस। मैनेजर्स सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं, मिडिल लेवल और ऑपरेटिव लेवल पर जितने भी मैनेजर्स हैं, दे आर गिवन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। उन सबको सफिशिएंट अमाउंट यानी सफिशिएंट अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकें और इस तरह से रूटीन में अपने डिसीजन लेते हुए उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। दे बिकम एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ऑल्सो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्ट टेकिंग गुड एंड क्वालिटी डिसीजंस फॉर द इंस्टीट्यूशन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो और भी साउंड हो जाता है। दोबारा देख लें स्टूडेंट्स इसको, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वो होगा जिसमें सभी मैनेजर्स अपनी अपनी पोजीशंस में अच्छे डिसीजन लेंगे, इंडिपेंडेंटली लेंगे। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि कोई भी किसी पे फुल्ली डिपेंड नहीं है कि मैंने कोई काम पूछ के करना है तो मैं उससे पूछूंगा, किसी और से पूछेगा। नो, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट एंड दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है यहाँ एम्प्लॉइज। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है एंड ऑर्गेनाइजिंग एंश्योर्स डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ये डेवलपमेंट कैसे होगा? व्हेन पीपल वर्क इंडिपेंडेंटली, दे मेक देयर डिसीजंस, देयर रोल इज क्लियर एंड अकॉर्डिंग टू देयर रोल, according to their authority, they make their decisions, they perform their duties। और जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उनका डेवलपमेंट होता है। दे लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। अब सोचिए, ऑपरेटिव लेवल पे कोई मैनेजर्स अगर रूटीन में बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा है, अपने प्लांट के बारे में, अपने सुपरवाइजर्स के बारे में बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा है, तो इसका मतलब द मैनेजर इज वेरी गुड। उसकी जो क्वालिटी है वो आइडेंटिफाई होगी और आने वाले समय में हो सकता है उसको प्रमोट किया जाए मिडिल लेवल पे। वो मिडिल लेवल पे भी बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसे टॉप लेवल पे भी प्रमोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या है? ये है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब लोगों की नॉलेज बढ़े, दे ऐड टू देयर नॉलेज, दे ऐड टू देयर एक्सपर्टीज, दे ऐड टू देयर एक्सपीरियंस, और लेटर ऑन ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के, वो पर्सनली भी उनके काम आए वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपर्टीज। सेवंथ पॉइंट देखिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ए बेटर एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बेटर एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? जिसमें सबको रोल क्लैरिटी है एंड एवरीबडी इज डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू देयर रोल, एवरीबडी इज मेकिंग गुड डिसीजन। उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता और उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन यानी उसका साइज इंक्रीज करने में जो ऑर्गेनाइजिंग जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज करना हो, यही वही लोग हैं जो आगे आएंगे, दे विल कम फॉरवर्ड और उस एक्सपेंशन और ग्रोथ में अपने अपनी जो नॉलेज है, अपना अपना जो रोल है उसे कंट्रीब्यूट करेंगे। और छोटा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कब होगा ये पता भी नहीं चलेगा, बट दिस इज पॉसिबल थ्रू साउंड ऑर्गेनाइजिंग ओनली। तो इससे स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करें यानी जब भी हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करें, उनकी ग्रुपिंग करें, लोगों को अथॉरिटी दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करें, ये बहुत सिंसियरली होना चाहिए बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू साउंड ऑर्गेनाइजिंग एंड साउंड ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट्स इनटू अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर्स growth and expansion of the organization and in the short run as well as in the long run ensures the attainment of business objectives. So in a nutshell, organizing is really important for every business house whether small, medium or big it is. सभी वीडियोस को देखते रहिए कॉमर्स विद डिफरेंस के स्टूडेंट्स। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें।